हाँ तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बातें करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे या आप थंबनेल भी देख करके समझ गए होंगे कि आपका न्यूज़ क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो होगा वो कब जारी होगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा से। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि अगले माह जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, मतलब दिसंबर के महीने में आपका मॉडल सेट जारी होने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए। मॉडल प्रश्न पत्र क्यों जारी होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग को इस बात का पता चलता है कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें कब हमारा क्या होगा से मैंने किस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो चलिए आप देख लीजिए। झारखंड एकेडमिक जमशेदपुर में अनाउंस किया गया है, अनाउंस हो चुका जमशेदपुर में कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ ही 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी का भी परीक्षा एक ही बार ली जाएगी। ये तो पहले भी हो चुका था कि 8वां के साथ साथ 12 मैंने 8 से लेकर 12 तक सबका परीक्षा एक बार होगा ना। इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा इस सत्र में 10वीं 12वीं की विद्यार्थियों को एक ही बार परीक्षा होगी। ये तो हो गया। अगले माह तक मॉडल प्रश्न पत्र आने की संभावना है। चलिए, अगले महीने में दिसंबर में आपका अनाउंस हो चुका है कि मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बदले हुए पैटर्न पर प्रश्न पत्र होगा, जिससे विद्यार्थियों को पैटर्न समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए फरवरी माह में ऊपर देख लीजिएगा, फरवरी माह में होगी परीक्षा। बदले पैटर्न से तैयार होगा मॉडल प्रश्न पत्र ना। जो मॉडल प्रश्न पत्र पिछले वर्ष था उससे मतलब तैयार होगा। ठीक है, तो पिछले 2 शैक्षणिक सत्र में टर्म 1 टर्म 2 में ली गई थी परीक्षाएं। पिछले 2 बार हुआ था, लेकिन अब एक ही बार में आपका होना है। तो एक ही बार में आपका हो जाएगा, जहाँ पर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ये हमारा सबसे डिटेल मॉडल प्रश्न पत्र बताएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, आप लोगों के स्कूल में एग्जाम डेट है। स्कूल में आपका मॉक टेस्ट होगा, जो सभी को जानेंगे कि आपका मॉक टेस्ट कैसे कैसे होगा से। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले मारते हैं माध्यमिक संकाय पर मारते हैं नज़र, मतलब मैट्रिक वाला का कैसे होगा। तो मैट्रिक वाला का परीक्षा 29 तारीख से है, मतलब 29 नवंबर से है। जहाँ प्रथम पाली में आप देखेंगे 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक 29 तारीख के गणित है, मतलब मैथ का परीक्षा होगा। 30 तारीख को विज्ञान का परीक्षा होगा प्रथम पाली में, और 1 तारीख को अंग्रेजी का परीक्षा होगा। अब द्वितीय पाली में समझी भी परीक्षा है। तो जहाँ पर 12:15 बजे से 1:15 मैंने 1:15 बजे तक होगा, जहाँ पर 29 तारीख को ही हिंदी देना है और 30 तारीख को सामाजिक विज्ञान देना है। तो इस तरह से 5 विषय का परीक्षा हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने माध्यमिक संकाय मतलब मैट्रिक पर मारा नज़र कि उसका स्कूल में मॉक टेस्ट कैसे होगा। देखिए विद्यार्थी, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप एग्ज़ाम देंगे तो कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा टोटल आपको पता चलेगा। चलिए अब मार लेते हैं नज़र इंटरमीडिएट संकाय पर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखने में आपको लग रहा होगा कि छेछल छाछल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चलिए एक कला जो लिखल है, कला का मतलब हो गया कि प्रथम पाली में जो होगा से प्रथम पाली में कला का मतलब है कि आर्ट्स वाला का परीक्षा कैसे होगा उसका है। ठीक है, विज्ञान मतलब साइंस हो गया और वाणिज्य मतलब कॉमर्स हो गया। तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 29 तारीख को, ठीक है, इतिहास होगा आर्ट्स वालन के लिए। ठीक है, अच्छा, और साइंस वालन के लिए गणित होगा और कॉमर्स वालन का बिजनेस स्टडी होगा। याद रखिएगा है ना, 29 तारीख को। और उसी 29 तारीख को देखिएगा यहाँ पर 12 बजे से 12:15 से 1:15 बजे तक, ठीक है, आर्ट्स वाले को हिंदी होगा और विज्ञान वाले को बायोलॉजी होगा, जीव विज्ञान होगा, मतलब साइंस वाले को जीव विज्ञान, और वाणिज्य मतलब कॉमर्स वाले को हिंदी होगा। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मैंने फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों में एग्जाम है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए 30 तारीख के आर्ट्स वाले को, कला वाले को भूगोल है, ठीक है, विज्ञान वाले को भौतिकी मतलब फिजिक्स है, और जो ये है बिजनेस जो कॉमर्स है उसका लिए गणित होगा, सांख्यिकी जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, चलिए उसको बोलते हैं। ठीक है ना,
तो उसके बाद फिर टर्म चलिए सेकेंड टाइम चलिए जिसमें आर्ट्स वालों का परीक्षा नहीं है, लेकिन विज्ञान वाला को रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री है और कॉमर्स वाले को अकाउंट की परीक्षा होगी। चलिए आइए 1 तारीख को कैसे होगा, 3 दिन आपका परीक्षा है। तो कला वाले को अर्थशास्त्र होगा, ठीक है, कला वाले को अर्थशास्त्र होगा, मतलब आर्ट्स वाले का अर्थशास्त्र है, साइंस वाले के भी अर्थशास्त्र है, ठीक है, और कॉमर्स वाला का भी अर्थशास्त्र। मतलब फर्स्ट टर्म में तीनों जो एग्जाम देगा एक ही हॉल में गाना बजा के एग्जाम देना है सबको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सेकेंड टर्म में मतलब सेकेंड टाइम आपका आर्ट्स वालन के इंग्लिश की परीक्षा होगी, ठीक है, विज्ञान वालन के भी इंग्लिश है और कॉमर्स वाला का भी इंग्लिश है। एक नोट देने वाली बात इसमें यह है कि नोट में ये बात करना है कि अगर ये परीक्षा आपके स्कूल पर डिपेंड पड़ता है कि आपका स्कूल कब से लेती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस बात को घोषित कर दिया है ये परीक्षाएं 29 नवंबर से मतलब ली जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस 29 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू कर देगा, तो आप भी इस टेस्ट को दीजिए, ठीक है, और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको दिया इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर।